हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक। फ्रेंड्स, अब हम लोग बिहार बोर्ड 2024 में पूछे गए मैथ्स के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। यदि P बिंदुओं इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो A का मान क्या होगा? If P is the midpoint of the line segment joining the points इतना and इतना, then the value of A is। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6, 5 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 3 और बीच में कोई एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A/2, 4। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x का कोऑर्डिनेट है और ये y का है। तो यहाँ से x क्या है? a/2। इसको हम इक्वेट कर देंगे x के कोऑर्डिनेट से। 2 कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x1 कितना है? x1 हमारा -6 है, प्लस x2 कितना है? x2 है -2। a इज इक्वल टू आ जाएगा -6 - 2 इज इक्वल टू -8। a का वैल्यू निकालना था जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 3 बिंदुएं एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर कोई भी 3 बिंदु एक ही लाइन में है तो उससे बना हुआ त्रिभुज क्या होगा? 0 होगा। If 3 points are collinear, then what is the area of the triangle? अगर कोलिनियर बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, तो आंसर सी हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि यदि ट्रायंगल ABC के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना एवं इतना हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। चलिए इसको बनाते हैं। A है, B है, C है। A का कोऑर्डिनेट -1, 0, B का दिया हुआ 5, -2 और C का दिया हुआ है 8, 2। अब बोल रहा है कि इफ A, B एंड C आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब G का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। G का कोऑर्डिनेट क्या होता है? लेट G का कोऑर्डिनेट XY है। ये G का कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। यही फार्मूला होता है। यहाँ से जो x का वैल्यू है वो इसके इक्वल होगा और y का जो वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। x1 कितना है? यहाँ से x1 -1 है, प्लस x2 5 है और x3 कितना है? 8 है, डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? -1 प्लस 8 और 5 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। 13 में से 1 जाएगा 12, 12/3 कैंसिल होकर के 4। उसी तरह हम y की इक्वेट कर देंगे इससे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो y1 कितना है? 0, y2 है -2 और y3 कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हो जाएगा +-2 + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये कैंसिल हो जाएगा। 0/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो G का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? G का कोऑर्डिनेट x और y माने थे। x का वैल्यू कितना आया? 4 और y का कोऑर्डिनेट कितना आया? 0, जो कि हम ऑप्शन नंबर D में देख सकते हैं। D हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि त्रिभुज ABC में AD एंगल BAC का अर्धक है तथा AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान क्या होगा? इंग्लिश में कहता है कि इफ इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ DC इज। इसको कैसे बनाएंगे? ABC है ट्रायंगल, ABC लिख देंगे। AD जो है बाइसेक्टर है कौन सा एंगल का? BAC। इस एंगल का बाइसेक्टर है
डी, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी ऐसा हो, ए डी जब बाइसेक्टर हो एंगल ए का, तो क्या होता है कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। हम क्या लिखेंगे, सिंस ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, इसलिए यहाँ से हम लेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू इसका रेशियो डिवाइडेड इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इतना बाई इतना का रेशियो के बराबर, बी डी बाई डी सी। अब हम देखते हैं किसका इसका वैल्यू दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, ए सी का वैल्यू 14 है, इज इक्वल टू बी डी। बी डी नहीं दिया हुआ हमको, बी सी दिया हुआ है। ये पूरा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, तो डी सी क्या आएगा, डी सी हो जाएगा, पूरे में से एक्स को कैंसिल, पूरे में से एक्स को सेपरेट कर देंगे, 6 माइनस एक्स। तो बी डी का वैल्यू क्या आया, एक्स डिवाइडेड बाई डी सी का वैल्यू 6 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/7 इज इक्वल टू एक्स बाई 6 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x इज इक्वल टू 7 को x से करेंगे 7x, x को वन साइड ले जाएंगे, 7x प्लस 5x और ये हो जाएगा 7 और 5 12x इज इक्वल टू 30, 6 5 30, 6 दूना 12, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आएगा 5/2 जो कि हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। एक्स हम किसको लेट किए थे, बी डी को, और हमसे पूछ रहा है डी सी का वैल्यू। डी सी बराबर क्या निकाले थे, 6 माइनस एक्स, तो हम इसलिए डी सी निकाल देंगे, डी सी इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, 6 माइनस 2.5। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, कितना है वैल्यू, तो सेपरेट करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के इस प्रकार है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 3/5। यदि ए सी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर तो ए ई का वैल्यू निकालना है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी सच डेट ए डी बाई डी बी का रेशियो दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए ई फाइंड करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। यहाँ से कहता है कि डी ई पैरेलल है बी सी की, इस बी सी के पैरेलल है डी ई, हम खींच देंगे। अब कह रहा है कि ए डी बाई डी बी ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो हम जानते हैं थियर्स थ्योरम से अगर डी ई पैरेलल हो बी सी के, ए डी बाई डी बी का रेशियो बराबर होता है ए ई बाई ई सी का रेशियो के। हम क्या लिखेंगे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी दिया हुआ है 3/5 इज इक्वल टू, ए ई हमको नहीं दिया हुआ, ये पूरा ए सी दिया हुआ 5 हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू 5.6। ए ई हमको फाइंड करना, जो फाइंड करना उसी को एक्स मान लेते हैं, ए ई इज इक्वल टू एक्स, तो ई सी क्या होगा, इसको लेट कर लिए मान लिए हैं, तो ई सी क्या हो जाएगा, ये पूरे में से ए ई को सेपरेट कर देंगे, ए सी माइनस ए ई, 5.6 माइनस एक्स, ए ई का वैल्यू एक्स और ई सी का वैल्यू आया 5.6 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 3 6 18, हाथ में रहा 1, 3 5 15 और 1 16, माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 5 को x से करेंगे तो 5x। अब हम x को वन साइड रखेंगे, पाँच और 3 8x हो जाएगा 16.8। x का वैल्यू क्या आएगा 16.8 डिवाइडेड बाई 8, ये दोनों कैंसिल हो करके कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आया 2.1 और ये x क्या था, ए ई था,
ए को हम लेट किए थे और ए को ही फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ए इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर आंसर। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।